से हमारे माननीय विधायक जी निर्वाचित हुए, ब्रोकर थे, वो दलाली करते थे। जय जवान जय किसान। बिहार किसानों की भूमि है और कहा जाता है कि बिहार में 70 से 80% लोग किसानी पर निर्भर करते हैं और इसी दरमियान आज बिहार में चुनावी बिगुल भी फूंक दिया गया है और इस बार का चुनावी मुद्दा जो है किसान और मजदूरों के ऊपर होगा। तो आज हम मुजफ्फरपुर के कांटी क्षेत्र के विकास की बात करेंगे और विकास की बात करेंगे कि विगत वर्षों में कांटी का विकास कितना हुआ और दबे पांव जो है एक आवाज आ रही है कांटी क्षेत्र से कि इस बार अजीत कुमार। तो ये बात जो है कितना सच है और विगत वर्षों में कांटी का कितना विकास हुआ है आज हम अजीत कुमार जी से ही जानेंगे, जो पूर्व में परिवहन मंत्री भी रह चुके हैं। तो सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। सर, विगत वर्षों में कांटी का कितना विकास हुआ ये हम जानना चाहते हैं। मैं कुछ कहूं इससे पूर्व सबसे पहले आप पत्रकार मित्रों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, चूंकि आप कोरोना जैसे महामारी में कर्मठता दृढ़ता के साथ जमीनी सच्चाई न केवल जनता तक पहुंचाया है बल्कि सत्ता शासन को भी आप जागृत किया है। जहां तक कांटी का मामला है, कांटी विधानसभा क्षेत्र काफी डेवलप क्षेत्र था। उसका मुख्य कारण था कि मैं वहां से 3 बार विधायक बना और महान मतदाता जनता की कृपा से आशीर्वाद से मंत्री भी बना। अपने कार्यकाल में हमने भरसक कोशिश किया कि कांटी का एक भी सड़क कच्चा न रहे, एक भी विद्यालय भवन विहीन न रहे, अस्पताल का व्यवस्था दुरुस्त रहे और पीने के पानी के लिए लोगों को परेशान न होना पड़े और जो बेरोजगार नौजवान था उसको रोजगार मिले। लगभग 90% हम अपने मिशन में कामयाब रहे। पिछले चुनाव में कांटी के लोगों ने हमको रिजेक्ट कर दिया। पर ये मैं जानना चाहता हूँ, क्या ये कांटी की जनता की भूल थी जो आपको रिजेक्ट कर दिया और पिछले 5 वर्षों में जमीनी स्तर पर शायद काम नहीं दिखाया? ये कांटी की जनता भली भांति जानती है, तो इसका जिम्मेदार कौन है आखिर? देखिए, आप बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। कांटी के जनता के भूल के कारण या मेरे कमी के कारण हम चुनाव हार गए, लेकिन हम आपको स्पष्ट बताना चाहते हैं कि जिस दिन मैं राजनीति में कदम रखा था उस दिन ये सोच के रखा था कि मैं पद पे रहूं न रहूं, लेकिन एकमात्र मेरा मिशन होगा कांटी का विकास और कांटी के आम आवाम का मान सम्मान प्रतिष्ठा कैसे बना रहे, ये मेरा मिशन था। और चुनाव हारने के बाद भी मैं लगातार अपने मिशन पर आगे बढ़ते आ रहा हूं। जहां तक कांटी का विकास हुआ नहीं हुआ ये हमसे पूछिएगा तो लोग कहेगा कि ये पॉलिटिकल आदमी है, अगले को नीचा दिखाने के लिए ये बात कर रहे हैं। लेकिन चूंकि ये लोकतंत्र है और जनता मालिक है और जनता सब चीज देखते रहती है। दुर्भाग्य है इस क्षेत्र का कि जिस दिन से हमारे माननीय विधायक जी निर्वाचित हुए 6 महीना भी कांटी के जनता का न वो सुधि लिए, न वहां के विकास में अपनी भूमिका निभाए और सीधा उन्होंने अपना भविष्य तलाशना दूसरे विधानसभा में शुरू कर दिया। ये देश के इतिहास का पहली घटना है कि कोई जनप्रतिनिधि जीतकर और जिस क्षेत्र से जीता है वहां के जनता को लात मार के और दूसरे क्षेत्र से फिर अपना भविष्य आजमाने चला जाता है। और जहां तक विकास का बात करिएगा भाई, हम बेहद दुखी, चूंकि हमने बड़ी मेहनत से कांटी क्षेत्र का विकास किया था। पूरे जिला में चर्चा होता था कि कांटी का विधायक अजीत कुमार ही एक ऐसा विधायक है जो भी सरकार का फंड आता है उसका मैक्सिमम यूटिलाइज अपने इलाके में करा लेता है। सड़क का हालत जर्जर था, 5 साल में एक कंकर नहीं बना और माननीय विधायक जी का चला तो वो जहां जहां अपना जमीन का कारोबारी थे, ब्रोकर थे, वो दलाली करते थे। जहां जहां वो जमीन खरीदे वहां वहां एक भी आबादी नहीं है, लेकिन पिच सड़क, सोलिंग सड़क वो जरूर अपने जमीन तक ले गए ताकि जमीन का रेट बढ़े और उनका दलाली बेहतर ढंग से चले। मैंने कई उदाहरण जिलाधिकारी को भी दिया, आज तक उस पर पेमेंट भी नहीं हुआ है। ये आपको बताना चाहते हैं। और जहां तक डेवलपमेंट का बात है,
5% भी कांटी का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। आज कुछ सड़क पर पिचिंग हो रहा है, वो उसमें अगर 110% आप कहेंगे तो उसमें मेरी भूमिका है। हम बिहार के मंत्री से माननीय मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर, दबाव बनाकर, मिलकर और उस सड़क का रिपेयरिंग करा रहे हैं। हेल्थ का व्यवस्था, अस्पताल जितना हमने बनाया था उतना ही रह गया। किसी विद्यालय में एक भी कमरा नहीं बना। हाँ, कहीं कहीं कुछ काम हुआ और वो काम ऐसा हुआ लगता है जैसे 50% कमीशन में गया और 50% राशि जैसे तैसे जो संवेदक थे जो वो उसको यूज करके और अपना पिंड छुड़ा लिए हैं। कहीं कोई देखने वाला नहीं है। अराजक स्थिति है। प्रखंड और अंचल में अधिकारी नहीं बैठते हैं, जो कर्मचारी हैं वो जनता का नोटिस नहीं लेते हैं, जो भी पंचायत स्तरीय हमारे जनप्रतिनिधि भाई हैं उनका कहीं कोई सम्मान नहीं है। हम एक तरह से ये कहें कि कांटी में मेहा हमारे हटते उखड़ गया और जितने भी लोग थे मनमाने ढंग से अपना उगाही, दलाली, बेईमानी कर रहे हैं। लेकिन आज हम फिर गांवे गांवे जा रहे हैं। हम जनता को कहा है कि भाई हम 5 साल पद से बाहर रह के भी आपका सेवा और आपकी प्रतिष्ठा बचाने का काम किया। हमने जनता से कहा है कि आने वाले चुनाव में यदि हमसे कोई बेहतर कार्यकर्ता, काम करने वाला, आपका प्रतिष्ठा बचाने वाला व्यक्ति हो जाएगा, अगर चुनाव के मैदान में हम रहेंगे भी तो आप हमको वोट नहीं करिएगा। मैंने जनता से कहा है। एक बात और स्पष्ट करना चाहते हैं, कांटी में जब हम विधायक थे, थर्मल पावर में 1500 नौजवानों को विभिन्न स्तर पर हमने रोजगार दिया था। हम हट गए, आज मात्र 100 लड़के हमारे रोजगार दिए हुए काम कर रहे हैं। हमारा अगला मिशन है और बाकी चीज तो जो होना है वो जो मेरा स्वभाव है उसके हिसाब से होगा। लेकिन कांटी मरवन के बेरोजगार नौजवान को रोजगार कैसे मिले, वो कैसे अपने मान सम्मान प्रतिष्ठा को बढ़ावे, ये फर्स्ट मेरा मिशन रहेगा। और विकास तो मेरे चुटकी बचाने से होता है। विकास का काम ऐसे होता है, मेरे विकास कराने का तरीका होता है और उस तरीके से हम विकास कराएंगे। और बाकी कांटी का पिछले 5 वर्ष में जो दुर्दशा हुआ है वो इतिहास में कभी कांटी में ऐसा नहीं हुआ था। यहाँ जो माननीय विधायक जी थे उनका कोई रुचि नहीं रहा, लूट मार हो गया, लोग डिमोरलाइज हो गया, लोगों का सम्मान छीन गया। अब एक ही मिशन मेरा है कि लोगों को सम्मान दिलाना, प्रतिष्ठा दिलाना। कांटी का जो विकास जहां तक हम पहुंचाए थे, एक बार फिर पीछे चल के उसकी समीक्षा करके फिर उस विकास की गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे और नौजवान को अमन, चैन, शांति और रोजगार दिलाएंगे और नौजवानों में अनुशासन और अपने माता के पिता के प्रति सम्मान कैसे बढ़े, ये मेरा विशेष एक अपना सोच है और इस लाइन पर भी मुझे काम करना है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो कांटी के वर्तमान विधायक सिर्फ दलाली करते रहे और सिर्फ अजीत कुमार विकास करते रहे, ये कहाँ की रणनीति है? विगत 5 वर्षों में कांटी का विकास नाम मात्र नहीं हुआ है। कुछ कार्य हुए हैं जो कि बंद बस्ते में चला गया है। तो इस बार आने वाला समय ही बताएगा कि कांटी का जो चुनाव होगा आखिर विकास के नाम पर लड़ा जाएगा या फिर मुद्दा कुछ अलग होगा। लेकिन कांटी की जनता ने तय कर लिया है कि इस बार अगर वोट देंगे तो सिर्फ विकास पुरुष को, जो मजदूर के लिए काम करेगा और जो अपने हित के लिए काम करेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, जय भारत।